morning students. I am Sangeeta Bhatt, your English teacher. Students, today we are learn about chapter 5. Our topic is the arrow and the song. Students, ये एक बहुत अच्छी पोएम है. इसके माध्यम से कवि लोगों के जो बोले जाने वाले कड़वे शब्द हैं उनके बारे में बताना चाहता है. कवि का आशय है कि जो लोग कड़वे शब्द बोलते हैं वे तीर के समान होते हैं और वह दिल को इस प्रकार से छू जाते हैं कि मनुष्य उसे जीवन भर नहीं भूल पाता है. इसलिए लोगों को हमेशा सोच समझकर और मीठे शब्दों में बोलना चाहिए ताकि सामने वाले को वे गीत के समान लगे. ओके. द एरो मीन्स होता है तीर और सॉन्ग मीन्स होता है गीत. यह जो पोएम है यह पोएम अमेरिका के एक प्रसिद्ध कवि सॉन्ग हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो द्वारा लिखी गई है. इस कविता के माध्यम से कवि ने तीर और गीत के प्रभावों का मनुष्य के जीवन पर क्या असर पड़ता है उसके बारे में बताया है. यह कविता दूसरों के जीवन पर मनुष्य द्वारा बोले गए शब्दों का क्या प्रभाव होता है उसको दर्शा रहा है. ओके. सो लेट्स स्टार्ट. अ शॉट एन एरो इनटू द एयर. शॉट मीन्स होता है छोड़ना, एरो मीन्स होता है तीर, है ना, और एयर मीन्स होता है हवा. मैंने हवा में एक तीर छोड़ा. इट फेल टू अर्थ. अर्थ मीन्स होता है पृथ्वी, है ना. फेल मीन्स गिरना. वह जो छोड़ा गया तीर है वह पृथ्वी पर गिर गया. आई न्यू नॉट वेयर फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू सो साइट कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट. फ्लाइट मीन्स होता है उड़ना, है ना. साइट मीन्स नज़र के सामने से. स्विफ्टली मीन्स तेजी से. तो कवि क्या कहता है कि मैंने हवा में एक तीर छोड़ा और वह पृथ्वी पर गिर गया. मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया है क्योंकि वह मेरी आंखों के सामने से तेजी से निकल गया और मैं उसको फॉलो नहीं कर पाया, उसको नहीं देख पाया कि वह किस साइड पे गया है. आई ब्रीथ अ सॉन्ग इनटू द एयर. ब्रीथ मीन्स होता है सांस लेना, है ना. इट फेल टू अर्थ. आई न्यू नॉट वेयर. मैंने हवा में सांस ली और एक गीत गाया, या हवा में सांस ली और गीत गाया. वह भी पृथ्वी पर गिर गया. मैं नहीं जानता वह कहाँ है. फॉर हु हैज साइट सो कीन एंड स्ट्रॉन्ग दैट इट कैन फॉलो द फ्लाइट ऑफ सॉन्ग. वह जो गीत है मैंने हवा में सांस ली और वह पृथ्वी पर गिर गया और वह कहाँ गया ये मुझे नहीं पता है. क्योंकि वह तेजी से मेरी आंखों के सामने से ओझल हो गया, मेरी आंखों के सामने से चला गया. long afterward in an oak I found the arrow still unbroke. लंबे समय के बाद, क्या बोल रहा है कवि, लंबे समय के बाद एक ओक के पेड़ में, ओक एक प्रकार का पेड़ होता है, एक ओक के पेड़ में मैंने तीर को पाया है. मीन्स एक ओक के पेड़ में मुझे तीर मिला है जो कि टूटा नहीं था. अनब्रोक मीन्स टूटा हुआ नहीं था, है ना. जो कई समय के बाद मैंने उस तीर को पाया लेकिन वह अभी भी अखंड था, वह टूटा नहीं था. एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड. बिगिनिंग में शुरुआत से, है ना. और जो मैंने गीत गाया था, मैंने शुरू में जो गीत गाया था वह
शुरू से अंत तक मैंने फिर से उसे मेरे दोस्त के दिल में पाया है। मीन्स कवि ने जो मीठे स्वर में जो गीत गाया था वह गीत उसे अभी तक उसके दोस्त के मन में मिला है, दोस्त के दिल में मिला है। मीन्स कवि का आशय यह है कि मनुष्य को हमेशा मीठा बोलना चाहिए। ओके, और मीठा बोलने से वह मनुष्य सामने वाले मनुष्य के मन में हमेशा के लिए जगह पा लेता है, एक पोजीशन बना लेता है। इसलिए तीर के समान कड़वे शब्दों को नहीं बोलना चाहिए, है ना। कवि ने इस कविता में तीर मतलब कड़वे शब्द, जो लोग गंदे तरीके से बोलते, गंदे तरीके से बात करते हैं, है ना, तो वे एक तीर के समान होते हैं जो लोगों के मन को चुभ जाते हैं, है ना। कड़वे शब्द अगर कोई बोलेगा तो वे लोगों के दिल को चुभ जाएंगे और वे उन्हें जीवन भर याद दिलाते रहेंगे कि इस व्यक्ति ने मुझे कड़वे शब्द या तीर के समान शब्द कहे थे, और वह जिंदगी भर उस मनुष्य को भूल नहीं पाएगा। इसलिए हमें हमेशा बोलने से पहले ये सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, ओके, और किसके लिए बोल रहे हैं। मनुष्य को ऐसे शब्द बोलना चाहिए जो दूसरे मनुष्य के दिल को छू जाए, उसे स्पर्श कर जाए और वह व्यक्ति उसे जीवन भर याद करता रहे। जिस प्रकार कवि ने ये कहा है कि जैसे ही मैंने हवा में तीर छोड़ा वह धरती पर गिर गया और वह किस तरह से मेरे आंखों के सामने से ओझल हो गया, मैं उसका अनुसरण भी नहीं कर पाया, उसको फॉलो भी नहीं कर पाया हूँ। मीन्स जब किसी व्यक्ति ने कुछ तीर के समान कड़वे शब्द बोले, है ना, तो वो मुंह से तो निकल गए, लेकिन उसे बोलते समय पता ही नहीं चला कि मैंने क्या बोला है, ठीक है। लेकिन जब उसने हवा में सांस ली और जब उसने मीठे स्वर में गीत गाया तो वह भी उसे वह जो गीत उसने गाया उसे यह पता नहीं चला कि वह गीत कहाँ गया है। लेकिन जब लंबे समय के बाद उसे एक पेड़ में तीर मिला तो वह तीर जो था, वे जो कड़वे शब्द थे, वे अभी तक उस व्यक्ति के मन में बैठे हुए थे, घर कर चुके थे कि इस व्यक्ति ने मुझे ये शब्द बोले थे, है ना, तीर के समान चुभने वाले शब्द बोले थे। वो व्यक्ति उन शब्दों को नहीं भूल पाया। तो कवि का आशय तीर से यह है कि मनुष्य को कभी भी कड़वे शब्द नहीं बोलना चाहिए, ओके। और सॉन्ग से कवि का आशय यह है कि जब व्यक्ति ने मीठे शब्दों से किसी व्यक्ति को कुछ बात कही या अपने दोस्त को कुछ बात कही, तो वह जो मीठी वाणी में वह शब्द बोला था, वह मीठे शब्द वह जीवन भर नहीं भूल पाया। और जब उसने अपने दोस्त से बात करी तो वह उससे उसी प्रकार प्यार से और मीठे शब्दों से उसके साथ उसने बात करी। तो कवि का आशय यही है कि हमें कड़वे शब्दों का मीन्स तीर के समान शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए। हमेशा हमें मीठा बोलना चाहिए, हमें ऐसी वाणी बोलना चाहिए जो कि लोगों के दिल को छू जाए और जीवन भर में व्यक्ति हमारे शब्दों को याद रखे, हमें याद रखे। ओके स्टूडेंट्स, आपको इस पोएम की स्टडी करना है, इसको पढ़ना है और आपको इसका हिंदी मीनिंग राइट करना है। ओके, आपको इसका हिंदी मीनिंग याद करना है ताकि आपको पता चले कि इस पोएम में कवि लोगों तक क्या संदेश पहुंचाना चाहता है। ओके, इसका शॉर्ट में हम एक बार एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आई शॉट एन एयर इनटू द एयर, इट फेल टू अर्थ, आई न्यू नॉट वेयर, फॉर सो स्विफ्टली इट फ्लू द साइड, कुड नॉट फॉलो इट इन इट्स फ्लाइट। कवि कहता है कि
मैंने जैसे ही हवा में एक तीर छोड़ा वह पृथ्वी पर गिर गया और मुझे नहीं पता कि वह कहाँ गया है, क्योंकि वह तेजी से मेरी नज़र के सामने से ओझल हो गया और मैं उसे नहीं देख पाया कि वह कहाँ है। I breathed a song into the air. It fell to earth. I knew not where, for who has sight to keen and strong that it can follow the flight of song. इसी तरह से कवि कहता है कि मैंने हवा में सांस ली और एक गीत गाया है ना, हवा में सांस ली और गीत गाया है, लेकिन वह जो गीत है वह भी पृथ्वी पर गिर गया और मैं नहीं जानता कि वह कहाँ गया है। जिसके पास इतनी गहरी और मजबूत नज़र होती है वह इस गीत की उड़ान को देख सकता है, उसको महसूस कर सकता है। मीन्स जो अच्छे शब्द जो बोलता है उसको एक समझदार व्यक्ति ही अच्छे से समझ पाता है। लॉन्ग लॉन्ग आफ्टर बट इन एन ओक आई फाउंड द एरो स्टिल अनब्रोक एंड द सॉन्ग फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड आई फाउंड अगेन इन द हार्ट ऑफ ए फ्रेंड। लंबे समय के बाद जो तीर था वह एक प्रकार के पेड़, ओक का जो पेड़ होता है उस पेड़ में कवि को मिला है, लेकिन वह अभी तक टूटा नहीं था। मीन्स कवि कहता है कि तीर के समान जो शब्द कहे गए थे वे सामने वाले व्यक्ति के मन से अभी तक निकले नहीं हैं, वह उन शब्दों को नहीं भूल पाया है। वे शब्द जैसे सामने वाले व्यक्ति को कहे गए थे वह उसे एक तीर के समान चुभ रहे हैं, लेकिन जो मीठे गीत हैं, जो गीत उसने गाया था वह शुरुआत से लेकर अंत तक उसके दोस्त के मन में अभी भी, दोस्त के दिल में अभी भी विद्यमान है, अभी भी है। मीन्स जो मीठे शब्द कवि द्वारा बोले गए हैं वे शब्द अभी भी उसके दिल में घर कर गए हैं और सामने वाले व्यक्ति को उस व्यक्ति की, जो मीठे शब्द बोले उस व्यक्ति की याद हमेशा दिलाता रहता है। ओके, तो कवि यही कहना चाहता है कि हमेशा हमें सोच समझकर बोलना चाहिए, कभी भी कड़वे शब्दों का यूज़ नहीं करना चाहिए। जितना हो सके मीठे शब्दों, मतलब गीत के समान मीठे शब्द यूज़ करने चाहिए, ताकि लोगों के दिल में आप हमेशा के लिए जगह बना के रख सकें। ओके, नेक्स्ट अब हम देखेंगे MCQs. Choose the most appropriate answer. Which of the following things the poet sent into the air? किस प्रकार की चीज़ें कवि ने हवा में भेजी थी? तो इसमें आपको ऑप्शन दिया गया अ सॉन्ग, एन एरो, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो कवि ने हवा में क्या क्या भेजा था? उसने सॉन्ग भी भेजा था और एरो भी भेजा था, है ना। तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, है ना। तो ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ओके, नेक्स्ट है हार्श वर्ड्स आर। हार्श वर्ड्स मीन्स कड़वे शब्द है। क्या होते हैं कड़वे शब्द की तुलना कवि ने किससे की थी इसमें? लाइक अ स्वीट सॉन्ग, मीठे गीत की तरह है, या लाइक एन एरो, तीर के समान है, या बोथ ए एंड बी या नन ऑफ दिस। तो इसमें आपका ऑप्शन बी करेक्ट होगा। जो कड़वे शब्द होते हैं ना वह तीर के समान होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर देखेंगे हम, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, वाई कुड द पोएट नॉट नो वेयर द एरो वेंट? कवि ये क्यों नहीं जान पाया था कि तीर कहाँ गया है? तो आंसर होगा द पोएट कुड नॉट नो वेयर द एरो वेंट बिकॉज इट फ्लू सो स्विफ्टली, है ना। स्विफ्टली मीन्स तेजी से। कवि यह नहीं जान पाया था कि तीर कहाँ गया है, क्योंकि जो तीर था वह तेजी से उसकी आंखों के सामने से निकल गया था, तेजी से वह निकल गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, कुड द पोएट फॉलो द फ्लाइट ऑफ हिज सॉन्ग? क्या कवि सॉन्ग को फॉलो कर पाया था कि कहाँ गया है? तो आंसर होगा नो, द पोएट कुड नॉट फॉलो द फ्लाइट ऑफ हिज सॉन्ग। नहीं, कवि गीत को फॉलो नहीं कर पाया था, गीत का अनुसरण नहीं कर पाया था कि वह कहाँ गया है। क्वेश्चन नंबर 3, वेयर डिड द पोएट फाइंड द एरो आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? लंबे समय के बाद कवि को तीर कहाँ मिला? तो आंसर होगा द पोएट फाउंड द एरो इन एन ओक ट्री आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। कवि को लंबे समय के बाद तीर
ओक के पेड़ में मिला था, एक प्रकार के पेड़ में मिला था। क्वेश्चन नंबर 4, वेयर डिड द पोएट फाइंड द सॉन्ग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम? लंबे समय के बाद कवि को गीत कहाँ मिला? आंसर होगा द पोएट फाउंड द सॉन्ग इन द हार्ट ऑफ अ फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। लंबे समय के बाद कवि को गीत दोस्त के हृदय में मिला था, दोस्त के दिल में मिला था। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द पोएट्स मैसेज इन दिस पोएम? इस पोएम के माध्यम से कवि क्या संदेश देता है? तो आंसर क्या होगा हमारा? द पोएट्स मैसेज इज टू स्पीक स्वीटली रेदर देन यूजिंग हार्श वर्ड्स। कवि इस पोएम के माध्यम से यह संदेश देता है कि हमें कड़वे शब्दों की बजाय मीठे शब्दों का यूज़ करना चाहिए, मीठे शब्द बोलना चाहिए। ओके, इस तरह से हमारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए। अब हम इसका वर्ड मीनिंग देखेंगे। वर्ड मीनिंग, SWIFTLY स्विफ्टली मीन्स फास्ट, इन दोनों का मीनिंग होगा तेजी से। ब्रेथ, BREATHED ब्रेथ, सेंग, SANG सेंग मीन्स होता है सांस लेना। साइट, SIGHT साइट या आई साइट मीन्स होता है नजर या दिखाई पड़ना। OAK ओक, एक प्रकार का पेड़, या अ लॉन्ग ट्री मीन्स होता है एक प्रकार का पेड़। इस तरह से आपके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर और चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो गया है। आपको चैप्टर को पढ़ना है और उसका हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको राइट करके मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करना है। ओके, आपको क्वेश्चन आंसर कॉपी में कंप्लीट करना है, एक्सरसाइज बुक में फिल करना है और व्हाट्सएप पे सेंड करना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।